हिदायत सबके लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातु व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। बॉम्बे की सरजमीन लल्लू भाई कंपाउंड में, उसके एक वसी और अरीज मैदान में आज का ये अज़ीमुशान जलसा जो लल्लू भाई कंपाउंड के गयूर अहले सुन्नत वल जमात के मुसलमान, यहाँ के बाहोश और फ़आल नौजवानान अहले सुन्नत ने मुनक्किद किया है। और मस्जिद अशरफ व रज़ा, फैज़ान अशरफ व रज़ा के ज़िम्मेदार हजरात की सरपरस्ती इस कमेटी के नौजवानों को हासिल है। मैं यहाँ के तमाम नौजवानों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि उन्होंने आज जश्न गौसुल वरा का इनेकाद किया और आज इस वसी मैदान में जो आप लोगों को यहाँ मदऊ किया, मुझे भी बुलाया गया, उलमा अहले सुन्नत को भी दावत दी गई, जिन्होंने बारगाह गौसे आज़म में खराज अकीदत पेश करने के लिए जो आज का जलसा मुनक्किद किया, यकीनन वो इसके लिए काबिल मुबारकबाद भी है। मैं उनके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात उनकी इन काविशों और कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप और हम सब इस वक्त देख रहे हैं कि मसनद रसूल पर कौम व मिल्लत के इंतहाई जिम्मेदार, मोतमद और मोतबर उलमा अहले सुन्नत का एक काफिला मौजूद है। इमाम मसाजिद भी है और जी शऊर बाइल बाफ़हम उलमा अहले सुन्नत भी यहाँ मौजूद है। साथ ही आप हजरात भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है एक तादाद में। मैं उलमा की बारगाह में खुसूसन हदिये तशक्कुर के साथ उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती औकात से कुछ वक्त आज की इस बज़्म के लिए अता फरमाया। साथ ही आपका भी शुक्रगुजार हूँ और अपनी जमात के इन तमाम हमारे बुजुर्ग उलमा के लिए मैं दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात हमारे इन उलमा की उम्र में, इल्म, अमल में, रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। और साथ ही थोड़ा सा मायूस भी हूँ और माजरत खा हूँ शोरा-ए-इज़्ज़ाम के लिए वक्त की किल्लत ने उन्हें इतनी मोहलत नहीं दी कि वो अपने कलामों को भरपूर अंदाज में पेश कर सकें। बहरहाल उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा, अशारों की तादाद बारगाह गौसियत में नहीं देखी जाती, न बारगाह रिसालत में अशारों की तादाद देखी जाती है, न वक्त देखा जाता है, बल्कि मुख्तसर भी बात हो और खुलूस के साथ हो तो वो कबूल की जाती है। बेशक। तो बहरहाल उनके जज्बात थे जो उन्होंने बारगाह रिसालत और बारगाह गौसियत माब में पेश किए। यकीनन
नबी की बारगाह में भी उनका जज्बा कबूल है और नबी के शहजादे सरकार गौसे आज़म की बारगाह में भी ये जज्बा कबूल है। बेशक। आइए आज के मुख्तसर मौके पर जो उन्वान खिताबत मुझे अता किया गया है, हालांकि ये उन्वान बड़ा वसी है और ये मुख्तसर सा वक्त इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो हो सकता है कि इसी उन्वान पर मुझे आगे कहीं और भी खिताब करना पड़े, तो लिहाजा आज के इस खिताब को मैं हिस्से अव्वल या पार्ट 1 करार देता हूँ, क्योंकि उन्वान बड़ा वसी है और टॉपिक ये बिल्कुल नया है। इस पर मैंने इससे कबल नहीं बोला है, लेकिन हमारे अहबाब का मुतालबा था कि इस उन्वान पर भी गुफ्तगू, और वो है अकायदे गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। सरकार गौसे आज़म का अकीदा क्या था? तो जाहिर सी बात है कि सरकार गौसे आज़म का ना अकीदा अलग है हमसे, ना हमारा अकीदा उनसे अलग है। बेशक। लेकिन क्या वजह है कि इस अकीदे पर गुफ्तगू करने के लिए कहा जा रहा है और इस अकीदे, इस उन्वान के ऊपर गुफ्तगू के लिए कहा जा रहा है और इस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है मुझे? तो मुख्तसर लफ्ज़ों में इसकी वजह यह है कि आज ऐसी कुछ जमातें हैं कि जो किसी ज़माने में पहले मसाजिदों पर कब्ज़ा करती थी। कुछ ऐसी गाजिब जमातें हैं, पहले मसाजिदों पे कब्ज़ा करती थी, अवाम पे करती थी, अब बुजुर्गान दीन पर भी कब्ज़ा करने लगे हैं। तो आप कहेंगे कि बुजुर्गान दीन पर कोई कब्ज़ा कैसे कर सकता है? हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि कोई कर नहीं सकता, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे आज भरपूर तरीके से किताबों के ज़रिए, तकारीर के ज़रिए और मुख्तलिफ सेमिनारों के ज़रिए ये बावर किया जा रहा है और करवाया जा रहा है कि सरकार गौसे आज़म अहले हदीस थे। माज़अल्लाह। उनके अहले हदीस से मुराद ये नहीं होती कि जो हम मुराद लेते हैं कि मुहद्दिसीन की जमात। बहसियत मुहद्दिस तो यकीनन सरकार गौसे आज़म अहले हदीस थे, बल्कि हमारे उलमा अहले सुन्नत का हर वो शख्स जो हदीस का इल्म रखता है, हदीस दानी जिसे आती है, वो अहले हदीस है, उसमें सरकार आला हज़रत भी आ जाते हैं। लेकिन आज अहले हदीस का मतलब ये नहीं है कि हदीस का जानने वाला, बल्कि आज अहले हदीस का मतलब ये कि किसी इमाम को ना मानने वाला। बेशक। जो बिल्कुल आज़ाद हो जाता है, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं, किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं, वो अपने आप को अहले हदीस बोलता है। ये अलग बात है कि वो रास्ते में पंचर की दुकान पे बैठा हो और पंचर बना रहा हो, या पान के ठेले पे पान लगा रहा हो, या किराने की दुकान पर पूड़ियाँ बांध रहा हो और मतन अरबी के साथ, सनद के साथ एक हदीस भी पढ़ना ना आती हो, लेकिन उसका नाम ज़रूर अहले हदीस होता है। तो इस एतबार से नहीं वो अहले हदीस कहते हैं, बल्कि इस एतबार से कि गौसे आज़म भी गैर मुकल्लिद थे। उनके अकायद वो कहते हैं कि जो हमारे अकीदे वही गौस पाक के अकीदे। लेकिन मैंने जब इस पर तहकीकाना तौर पर जुस्तजू की और सरकार गौसे आज़म की जितनी किताबें मेरे पास मौजूद है, जितनी अब तक छपी और जो उसमें से मौजूद है, उसका जहाँ तक मैंने मुताला किया, एक अकीदा भी गौसे आज़म का ऐसा नहीं जो गैर मुकल्लिदीन के अकीदे से मैच खाता हो। बेशक। उनके अकायद वही है जो अहले सुन्नत वल जमात के अकायद है, जो नबी पाक के अकायद है, जो रसूलुल्लाह और साहबा के अकायद है, और सरकार गौसे आज़म ने रसूल से, साहबा से जो अकीदा लिया, उसी अकीदे पर हम कायम हैं। बेशक। यही वजह है कि सरकार गौसे आज़म को हम अपना आका और मौला भी जानते हैं। तो आइए इस ताल्लुक से चंद बातें मैं अर्ज करूंगा, चंद उन्वानात पर गुफ्तगू होंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले सरकार गौसे आज़म की मोहब्बत और उसकी इफादियत पर मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज करूं। अल्लाह का शुक्र है कि जितने अहले सुन्नत वल जमात के लोग मानने वाले हैं, सबका सिलसिला तरीक़त के एतबार से गौसे आज़म पर जाकर ख़त्म हो जाता है। और हम किसी से भी मुरीद हो, कोई भी हमारा पीर हो, जब भी हम अपने पीर के हाथ में हाथ दिया हमने जब या देते हैं, तो हमारा पीर ये नहीं कहता कि ये हाथ मैंने अपने मुरीद का अपने हाथ में लिया, बल्कि ये कहता है कि मैंने इस शख्स का हाथ अपने हाथ के जरिए गौसे आज़म के हाथ में दिया। हम सब के हाथ गौसे आज़म के हाथ में। इससे मुराद ये नहीं है कि बाज़ाहिरा हाथ में, मतलब ये कि हम गौसे आज़म की गुलामी में, सरकार गौसे आज़म की गुलामी पे हमें फ़ख्र है और हम गौसे आज़म से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान में कि तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस गुलामी के जो सग है वो मारे नहीं जाते, हश्र तक मेरी गर्दन में रहे पट्टा तेरा।
तो हम सब बारगाह गौसियत के गुलाम हैं और गौसे आजम की गुलामी पे हम फक्र भी करते हैं, उनसे हमें मोहब्बत भी है। और गौसे आजम की मोहब्बत ये वो अजीम नेमत है कि रब तबारक व तआला का फजल जिस पर होता है, इस नेमत से वो अपने बंदों में उसको सरफराज फरमाता है। आइए मोहब्बत के ताल्लुक से मैं 2 हदीसें यहाँ पेश कर रहा हूँ और इस हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह हमारे लिए बशारतें हैं कि हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, उनकी 11वीं मनाते हैं, उनके महीने में उनका तस्करा करते हैं, उनकी याद ताज़ा करते रहते हैं, उनके गुलामी का इकरार करते रहते हैं। बल्कि हम में तो बहुत से वो भी है कि जो उठते बैठते या गौसी कहते हुए नजर आते हैं। तो ये मोहब्बत हदीस की रोशनी में बताऊं कि कितनी कारआमद है और इस मोहब्बत का सिला, इसका इनाम और इसका इकराम क्या है। चुनांचे हजरत अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं, साहबी रसूल है, कहते हैं अन अनसिन रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, अनस इब्न मालिक से रिवायत है, कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सरू मिनल मारिफी मिनल औलिया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि लोगों औलिया इकराम से ताल्लुक कायम रखो, अक्सर औलिया से जान पहचान बरकरार रखो, उनसे ताल्लुक जोड़े रखो, वली की बारगाह से हटो मत। जो भी तुम्हारे करीब कोई वली हो उससे जान पहचान रखो, उसे मोहब्बत रखो, उससे कुर्बत रखो। फाइन्ना लिकुल्लि वलिय्यिन शफाअता इंदल्लाहि यौमल क़यामा, सरकार ने कहा तुम जिस वली से भी मोहब्बत करोगे, उसके करीब होंगे, जान पहचान रखोगे, हर वो वली जिससे तुमने मोहब्बत की है, क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी शफाअत करेगा। सुभान अल्लाह। तो गौसे आजम से हम मोहब्बत करते हैं, सरकार गरीब नवाज से भी मोहब्बत करते हैं, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से भी मोहब्बत करते हैं, हुज़ूर सैयदी आला हज़रत से भी मोहब्बत, यहाँ से वहाँ तक हर वली से, मखदूम माहिमी से मोहब्बत करते हैं, हज़रत बहाउद्दीन शाह अलैहि रहमत व रिज़वान से मोहब्बत करते हैं। जिस वली से भी आप मोहब्बत करते हैं, एक वली की मोहब्बत भी अगर कामयाब हो गई आपकी, वही वली क़यामत के दिन आपकी शफाअत करेगा। और यह हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है। तो आम इंसान की बात तो खत्म हो सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह की हदीस पत्थर की लकीर से भी ज्यादा साबित रहने वाली है। इस हदीस को इमाम दैलमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मस्नदुल फिरदौस में नकल किया है। इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 81 है और हदीस नंबर 251 है। आइए एक और हदीस सुने कि मोहब्बत कितनी फायदेमंद होती है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात मोहब्बत रसूल पर भी जोर देते हैं, औलिया की मोहब्बत पर भी जोर देते हैं। और अहले सुन्नत के बरक्स दूसरे लोग मोहब्बत से ताल्लुक कम रखते हैं, इबादत पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल की एक सरी हदीस है, सरकार ने इरशाद फरमाया कोई अमल के सबब बख्शा नहीं जाएगा, कोई अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा में से एक साहबी खड़े हुए, अर्ज किया या रसूलल्लाह आप भी नहीं? अब बताइए नबी का कोई अमल ऐसा होता है जो मकबूल ना हो? अरे नबी का अमल ही इबादत होता है, जो कुछ नबी करे वो शरीयत है। मगर साहबी पूछ रहे हैं या रसूलल्लाह क्या आप भी अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएंगे? इरशाद फरमाया मैं भी अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाऊंगा, मगर ये कि मेरे रब की रहमत मुझको ढांप ले। यानी जो भी जाएगा रहमत खुदावंद कुद्दूस के तो फैल जाएगा, और खुदा की रहमत उस पर होगी जो खुदा के मकबूल बारगाह बंदों से मोहब्बत करता होगा। उसकी वजाहत ये हदीस करती है जिसको इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम में लाया है, सही मुस्लिम हदीस की सही किताबों में जो शामिल है, जिल्द नंबर इसकी 3 सफ़ा 473, बाब अल मरआ मआ मन अहब्बा, और हदीस नंबर 6584। ये भी हदीस हजरत अनस इब्न मालिक से रिवायत है और सियासित्ता की हदीस है, और यह हदीस और भी किताबों में आई है। चुनांचे हदीस के अल्फाज यह है कि अन अनसिन रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हजरत अनस से रिवायत है, कहती है अन्ना अरबियन क़ाल ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत्तस्सा, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा एक अरबी शख्स आया, एक अरब का रहने वाला एक बद्दू शख्स आया जो देहाती साहबी थे, और उसने रसूलुल्लाह से सवाल किया, अर्ज किया, और अर्ज करते हुए पूछा कि अल्लाह के नबी कयामत कब आएंगे? मतस्सा, अल्लाह के नबी कयामत कब आएंगी? काल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करीब किया और इरशाद फरमाया, मा अदत्ता लहा, ऐ पूछने वाले कयामत की बड़ी फिक्र है तुम्हें, पूछते हो कयामत कब आएंगी, जरा ये तो बताओ कि कयामत की तैयारी क्या कर रखी है तुमने, कयामत की कुछ तैयारी भी है। तो मुस्लिम ने वो अल्फाज दूसरी रिवायत में नकल किए उसके बाद की रिवायत में कि साहबी ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी कयामत की तैयारी के मामले में मैं बहुत कमजोर वाक़ हुआ हूं, इबादत मेरी बड़ी कम है, नमाजें मेरी कम है, आमाल में कोताहियां हैं अल्लाह के नबी, लेकिन हाल ये काला हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, लेकिन अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, सुभान अल्लाह, इबादत नहीं है मेरे पास। और इस सही मुस्लिम की हदीस सियासित्ता में कहा, अल्लाह के नबी अमल तो बहुत कम है, अमल तो ना के बराबर है, मगर एक बात जरूर है सरकार कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। काला, तो अल्लाह के नबी ने बशारत देते हुए इरशाद फरमाया, अंतमा मन अहब्बत, ऐ सुनने वाले सुन ले, तू मुझसे मोहब्बत करता है तो जन्नत में मेरे साथ ही रहेगा, सुभान अल्लाह, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र बेशक उसी के साथ होगा। एक दूसरी रिवायत में आता है कि अनस इब्न मालिक इस हदीस के रावी है, वो कहते हैं कसम वहदहु ला शरीक की, जितनी जिंदगी में हमें कभी खुशी नहीं हुई सिवाय इस मौके पर कि जब नबी ने कहा जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ उसका हश्र किया जाएगा, तो मुझे इससे ज्यादा कभी किसी मौके पे खुशी नहीं हुई। और चुनांचे अनस इब्न मालिक खड़े हुए और सहाबा से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा की जमात तुम सब गवाह हो जाओ, मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूं, मैं अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हूं, मैं उमर फारूक से मोहब्बत करता हूं। गोया बताया कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूं तो मैं भी इनके साथ जाऊंगा। तो नबी ने बताया जो जिससे मोहब्बत करता है, तो हमें गौसे आजम से मोहब्बत है, हमें ख्वाजा गरीब नवाज से भी मोहब्बत है, हमें रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत है, सहाबा इकराम खुलफाए राशिदीन से भी मोहब्बत है, और इनमें जिसकी भी मोहब्बत गालिब आ जाएंगी, जिसकी मोहब्बत कामयाब हो जाएंगी, इंशाअल्लाह उसका हश्र उसी के साथ किया जाएगा। इस हदीस को बुखारी ने भी लिखा और इमाम बुखारी की हदीस नंबर है 5516, सही बुखारी में भी हदीस मौजूद है। सुनने अबू दाऊद में इमाम अबू दाऊद ने लाया हदीस नंबर 5126, और इमाम तिरमिजी ने जामे तिरमिजी में इस हदीस को लाया हदीस नंबर 2386। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने मुस्नद अहमद में इस हदीस को नकल किया हदीस नंबर 12646। इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही में इस हदीस को लाया हदीस नंबर 556। इमाम इब्न खुज़ैमा ने अपनी सही के अंदर हदीस नंबर 1796 के तहत लाया। इसी हदीस को इमाम अबू याला ने अल मुस्नद में अपनी हदीस नंबर 2888 के तहत नकल किया, और इसी हदीस को इमाम तबरानी ने माजमुल कबीर के अंदर हदीस नंबर 2519 के तहत नकल किया। और इस हदीस ने हमें बशारत दी कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ हश्र किया जाएगा। आइए सरकार गौसे आजम की मोहब्बत का एक नमूना मैं आपको दिखा रहा हूं। एक किताब में दिखा रहा हूं जो हमारे यहां से नहीं छपी, बल्कि इसके लिखने वाले मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, जो देवबंदी जमात के हकीमुल उम्मत कहलाते हैं। जितनी किताबें यहां दिखाई जा रही है सब टेबल पर मौजूद है। किसी भी किताब के किसी भी हवाले पर शुबा हो, प्रोग्राम के बाद या प्रोग्राम के दौरान भी इजाजत है कि आकर वो किताब का हवाला चेक कर सकता है। यह है मेरे हाथ में वो किताब जो आपको मॉनिटर पे नजर आ रही है। किताब का नाम हजरत थानवी के पसंदीदा वाकयात, सफा नंबर इसका 42 है। आपको स्क्रीन पे वो किताब का सफा दिखेगा। थानवी साहब कहते हैं कि मौलाना शाह फजलुर रहमान साहब से मैंने सुना, फरमाते थे कि हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का धोबी जब मरा और इससे कब्र में सवाल हुआ मन रब्बु का व मा दीनों का, तो इसने जवाब दिया कि हुजूर मैं तो बड़े पीर साहब का धोबी हूं। मतलब यह था कि जो मजहब उनका वही मेरा। इस पर फरिश्ते ने उसे हंसकर छोड़ दिया। उन्होंने बड़े शॉर्टकट में लिखा है वाकया। मैं थानवी साहब के हवाले से इसलिए बताया ताकि बात वाज़ेह हो जाए कि अगर ये वाकया हम अपनी किसी सुन्नी किताब से बताते तो फिर बात होती कि देखो बरेलवी कैसे कैसे किस्से बयान करते हैं। तो बयान अब हकीमुल उम्मत साहब ने किया है। और वाकये का पस मंजर यह है कि गौसे आजम का वो धोबी था जिसका काम क्या था, सिर्फ कपड़े धोना। और जब गौसे आजम के कपड़े धोता था तो बड़ी मोहब्बत से धोता था। धोबी का इंतकाल हो गया, फरिश्ते आए, पूछा मर रब्बो का, तेरा रब कौन? तो कहा गौस पाक का धोबी हूं।
कहा माँ दीनों का, तेरा दीन? कहा गौस पाक का धोबी हूं। तो फरिश्तों ने कहा जाने दो, अब इससे क्या पूछना, ये तो गौस पाक का धोबी है। और एक दूसरे वाकया इसका मिलता है जो दूसर किताबों में, कि अल्लाह ने उन फरिश्तों की तरफ निदा की और कहा फरिश्तों, इसने मेरे अब्दुल कादिर जिलानी के कपड़े के मैलों को साफ किया, मैंने इसके गुनाहों को धो दिया है, जाओ मैंने इसे बख्श दिया। ये मोहब्बत है वली की। अब इसको थानवी साहब ने भी लिखा है। और यहां तक कि गौसे आजम की मोहब्बत कितनी अजीम नेमत है। आइए मुहद्दिस ज़माना की किताब के हवाले से मैं बताऊं, जिसका नाम है अखबारुल अखयार। ये भी यहां पर टेबल पे मौजूद है, इस वक्त आपको मॉनिटर पे दिख रही है। किसने इसको लिखा? किताब के लिखने वाले हैं अजीम मुहद्दिस, 550 साल पहले के मुहद्दिस, जिनका नाम है हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, ये किताब मौजूद है। और कहां से छपी? अदबी दुनिया, मटिया महल, दिल्ली से। लिखने वाले कमाल की बात सुनिए, शाह अब्दुल हक है, लेकिन फारसी जबान में किताब थी, तर्जुमा किया है मौलाना सुबान महमूद साहब, उस्तादुल हदीस दारुल उलूम, और दूसरे मौलाना है मौलाना मोहम्मद फाजिल साहब दारुल उलूम, दोनों देवबंद के मौलाना। तर्जमा देवबंद के मौलियों ने किया। किताब देवबंद के मकतब फिक्र से छपी। हमारे आलिमों ने इस किताब को न छापा नहीं है, लेकिन अलबत्ता किताब के जो मुसन्निफ है शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहली, जो 550 साल के एक वली कामिल मुहद्दिस वक्त है, जिनकी शान ये है कि सारे मकतब फिक्र का सिलसिले हदीस उन्हीं पर जाके खत्म हो जाता है। हिंदुस्तान के जितने हैं, चाहे गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस हो, चाहे उलमाए देवबंद हो, चाहे हमारे अहले सुन्नत वल जमात उलमाए बरेलवी मकतब फिक्र के हो, सबका सिलसिले हदीस शाह अब्दुल हक से मिलता है। शाह अब्दुल हक साहब अखबारुल अखयार में इन्होंने औलिया कराम के बारे में नकल किया और रिवायतें बयान की। गौसे आजम के तस्करे में सरकार गौसे आजम का इरशाद नकल करते हैं। गौसे आजम क्या फरमाते, आइए सुनिए। फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे एक लिखा हुआ दफ्तर दिया। किसने फरमाया? गौसे पाक ने। और नकल कौन कर रहे हैं उसको? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे एक लिखा हुआ दफ्तर दिया जिसमें कयामत तक आने वाले मेरे अहबाब और मुरीदों के नाम दर्ज थे। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन सबको मैंने तेरी वजह से बख्श दिया। कयामत तक जितने आएंगे सबके नाम एक किताब में मौजूद। और सरकार गौस पाक फरमाते कि अल्लाह ने मुझसे खिताब किया, अब्दुल कादिर तेरी वजह से इनको बख्श दिया। आपने फरमाया कि मैंने दरोगे जहन्नम से, जिनका नाम मालिक है, दरियाफ्त किया मेरे मुरीदों में से तुम्हारे पास कोई है? यानी जहन्नम के दरोगा से गौस पाक कहते मैंने पूछा कि मेरे मुरीदों में से भी कोई है जो जहन्नम में आएगा? जवाब दिया, इज्जत परवरदिगार की कसम कोई भी नहीं। जो गौसे पाक का मुरीद है और सच्चा मुरीद हो जाए तो जहन्नम में नहीं जाएगा। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ उसका हश्र किया जाएगा। तो मुरीद होना ही मोहब्बत की दलील है। आदमी मुरीदी उससे होता है जिससे मोहब्बत करता है। और चूंकि इन लोगों को ही जाना ही नहीं है तो ये मुरीद होते भी नहीं है। किसी पीर का दामन, किसी गौस पाक के सिलसिले के बुजुर्ग का दामन नहीं पकड़ते। और आगे सरकार गौसे आजम फरमाते, देखो मेरा दस्ते हिमायत मेरे मुरीदों पर ऐसा है जैसे आसमान जमीन के ऊपर। अगर मेरा मुरीद अच्छा नहीं तो क्या हुआ? ये जुमला सुने गौसे पाक का। कहते अगर मेरा मुरीद अच्छा नहीं तो क्या हुआ? मैं तो अच्छा हूं। जलाले परवरदिगार की कसम, जब तक मेरे तमाम मुरीद बहिश्त में नहीं चले जाएंगे, बहिश्त यानी जन्नत, जब तक मेरे मुरीद, और गौसे आजम कसम खा के फरमा रहे हैं, कसम भी आपकी और हमारी नहीं है, गौसे पाक की है। लिखने वाला वक्त का शाह अब्दुल हक मुहद्दिस ज़माना है, मुहद्दिस है, कोई आज के ज़माने का कोई छोट पहिया मौलवी नहीं है। वो नकल कर रहे हैं कि गौसे आजम कहते हैं जलाले परवरदिगार की कसम, जब तक मेरे तमाम मुरीद बहिश्त में नहीं चले जाएंगे मैं बारगाह खुदाबंदी में नहीं जाऊंगा। अगर मशरिक में मेरे एक मुरीद का पर्दा इफत गिर रहा हो और मैं मगरिब में हूं, यानी यहां पर्दा इफत से मुराद ये कि अगर उसकी इज्जत पर कोई हमला डाल रहा है, या वो परेशानी में है, या वो तकलीफ में, और वो कहा है मशरिक में और मैं मगरिब में, तो यकीनन मैं इसकी पर्दापोशी करूंगा, मैं उसकी मदद करूंगा।
अपना इख्तियार भी बताया कि मेरे लिए मशरिक व मगरिब की कोई हदें नहीं है। तुम अगर मशरिक में रहो और तुम्हारा कोई चाहने वाला मगरिब में, तो तुम अपने उस चाहने वाले की मदद नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं। क्यों? नजर तो इला बिला दिल्लाही जमा का खर दलालतीन ला हुक्म इत्तिसाली, मैं तमाम अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली में राई का दाना रखा हुआ हो। मेरे लिए दूरी नजदीकी नहीं है। इसको लिखने वाला कौन है? शाह अब्दुल हक। अब यहां से दूसरा मैं एक पहलू बता रहा हूं। कुछ लोग गौस पाक की मोहब्बत का दावा करते हैं, बड़े ढल्ले से कह रहे थे गौस पाक अहले हदीस थे, मैं भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन अकीदा गौस पाक से मैच नहीं खाता। यकीनन गौसे आजम का वही अकीदा है जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, और हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है। आइए डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनते हैं, वो एक जुमला कह रहे हैं, उस पर फिर तफसीरा करेंगे। सुनिए। मैंने ये कहा कि 25 कम से कम आयते, कि 25 कम से कम आयते, आप कहते 40 आयते, आप एक सिर्फ आयत बताओ जिसमें वसीला लिखा हुआ है। सिर्फ कुरान में 2 आयतें जिसमें लिखा हुआ है कि वसीला करना गलत है, सिर्फ जिनको अल्लाह सुब्हाना व तआला इजाजत देंगे। और ये हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरत के दिन पे अल्लाह सुब्हाना व तआला इजाजत देंगे, वसीले का हकदार बनाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक अहले सुन्नत पर एतराज कायम करते हुए कहते हैं कि मैंने कहा कि वसीले पे ना मांगने पे 25 आयते हैं। वसीला मांगना मना है, मना किया कि वसीला ना मांगो, और इसके ताल्लुक से नाइक साहब के पास कितनी आयतें हैं? 25। आप कहते हैं 40 आयतें, वसीला लेने पर एक आयत सुना दो, तो उनको एक आयत भी नहीं मिली। मैं सुना देता हूँ। आयत बड़ी मशहूर है, सूरह माइदा की आयत है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो। इतना साफ सुथरे अल्फाजों में। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, माफ कीजिएगा, शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस दहलवी, शाह वलीउल्लाह इनके बुजुर्ग है, इस्माइल दहलवी के दादा है, मौलवी इस्माइल दहलवी के दादा है, जिनको देवबंदी भी मानते, गैर मुकल्लिदीन भी मानते, और हम अहले सुन्नत भी उनको बुजुर्ग समझते हैं। शाह वलीउल्लाह साहब अपनी किताब अल कौलुल जमील में फरमाते वसीले से मुराद पीर मुर्शिद बनाना है। खुद मौलवी इस्माइल दहलवी अपनी मशहूर किताब, हालांकि रुसवाए ज़माना किताब है, जिसका नाम है सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम में यही आयत लिखते हैं, और इस आयत के लिखने के बाद इसकी तफसीर बयान करते हुए कहते हैं इससे मुराद पीर मुर्शिद है। जाकिर साहब कहते हैं कि वसीले पे कोई आयत नहीं है। अभी आप किसी का वसीला नहीं पकड़ सकते, नबी का भी नहीं पकड़ सकते। अल्लाह ताला जब कयामत में रसूलुल्लाह को इजाजत देंगे तब आप नबी का वसीला ले सकते हैं। जाकिर साहब पता नहीं कैसे इस्लामी स्कॉलर, उनको यही नहीं पता कि जनाब दुनिया में वसीले का है और अल्लाह जो इजाजत देंगे वो शफात है। शफात अलग है, वसीला अलग है, दोनों अलग अलग चीजें। जनाब ने दोनों को गुत्थम गुत्था कर दिया। जिसको शफात और वसीले में फर्क ना मालूम हो वो टाई पहनकर इस्लामी स्कॉलर बन गया है। तो पता चल गया कि आदमी जब तक बोलता नहीं है ऐब व हुनर खुलते नहीं है। मौलाना रूम का मस्तवी में शेर है कि आदमी जब तक बोलता नहीं है ऐब व हुनर खुलते नहीं है। तो नाइक ने बोला, पता चल गया कि जब तक बोल नहीं रहा था दुनिया इसको बहुत बड़ा स्कॉलर समझ रही थी, मुंह खोला समझ में आ गया कुछ भी नहीं आता। अब इस पर गुफ्तगू तो बाद में होंगी। आइए दूसरे को सुन लीजिए, मौलवी जर्जिस साहब है, ये भी वसीले के ताल्लुक से कुछ कहते हैं, इनको भी सुन लीजिए। या तो बाकायदा कहा जा रहा है कि नहीं साहब अल्लाह डायरेक्ट सुनता ही नहीं है, इनको इनके पास जाओ। यहां रोक रहा हूं, ये रुए जमीन के झूठ बोलने में इतने आगे निकल चुके हैं रुए जमीन पर, या ऐसे कस्साब है कि सारे दुनिया के कस्साब दांतों में उंगली दबाए हुए इनकी तरफ देख रहे हैं। हद कर दी इन्होंने। ये कहते यहां तो कहा जा रहा है कि डायरेक्ट अल्लाह सुनता ही नहीं है। अब मैं सख्त जुमला बोलता हूं, लोगों को तकलीफ होती है, मैं अब नहीं बोलूंगा। बहरहाल अगर ये अपनी अम्मी के अच्छे बच्चे हैं, अब ये तो बोल तू, अब इससे ज्यादा तो बोलो तो भी सख्त हो जाता। अपने अम्मी के अगर ये अच्छे बच्चे हैं तो इनको चैलेंज कर रहा हूं कि हमारे मोतबर उलमा की कोई एक किताब में ऐसी इबारत दिखा दे जिसमें हमारे उलमा ने लिखा हो कि अल्लाह डायरेक्ट सुनता नहीं। इसी को कहते हैं, कुरान ने ऐसों के बारे में कहा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत हो झूठों पर। हम कहते हैं अल्लाह भी डायरेक्ट सुनता है, मगर हमारे गुनाहगार हाथ उस लायक नहीं कि वो हमारी दुआ कबूल करे।
मुमकिन है कि हमारे गुनाहों के सबब हमारी दुआओं को ठुकरा दिया जाए, मगर जब किसी वली का वसीला ले लिया जाए तो जो वसीला बनाया जाता है वो मकबूल बारगाह होता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। अब यहां पर पहले सुन ले, फिर इस पे गुफ्तगू बाद में तफसील से करेंगे। इनको इनके पास जाओ, इनसे कहो, ये दुआएं लेकर ऊपर जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि नमाज भी तो एक दुआ है। उसमें आपने कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये दुआ डायरेक्ट कैसे चली जाती है? मेरी समझ में नहीं आती। वुजू के बाद की दुआ डायरेक्ट कैसे चली जाती है? इन सारी दुआओं पर तो कभी आप ये नहीं कहते कि बाबा मेरी दुआ लेकर ऊपर जाओ। सिर्फ बेटा बेटी का मामला आता तो आप कहते हैं कि बाबा मेरी दुआ ऊपर तक ले जाओ, अल्लाह से कबूल करवा दो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर दो। एक नया नुक्ता लाया इन्होंने, जो इससे पहले किसी इनके जद्दे करीम में से, जद्दे आला में से किसी ने लाया नहीं था। इन्होंने कहा मेरी समझ में नहीं आता, नमाज भी एक दुआ है, ये डायरेक्ट चले जाती है, वजू की दुआ डायरेक्ट चले जाती है, सारी दुआएं डायरेक्ट चले जाती है, बाद में तुम इबादत से हटकर जब दुआ मांगते हो तो क्यों कहते हो फला बाबा का वसीला है, फला बाबा आप दुआ पहुंचा दो अल्लाह तक। सबसे पहली बात कि अहले सुन्नत में से किसने कहा कि डायरेक्ट मांगना हराम है, शिरक है, कुफ्र है? किसी ने नहीं कहा। हमारे नजदीक अल्लाह से भी मांगना डायरेक्ट जायज है, वसीले से मांगना भी जायज है। बहस और इख्तिलाफ इस पर नहीं है कि डायरेक्ट मांगना जायज, उस पर तो इत्तेफाक है। इख्तिलाफ आपसे हमारा है कि वसीले के साथ भी मांगना जायज है या नहीं। हम कहते हैं जायज है तो इसका सबूत देना हमारी जिम्मेदारी है, और तुम कहते हो जायज नहीं तो इसका सबूत देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब अगर आप कह रहे नहीं अल्लाह तो डायरेक्ट सुनता, मैं कहता हूं अल्लाह तो ऐसा सुनता है कि बगैर नमाज के भी सुन सकता है। नमाज की भी क्या जरूरत, नमाज भी तो वसीला बन रही है। इस जाहिल को पता ही नहीं, नमाज भी एक वसीला है। और कुरान ने खुद नमाज को वसीला कहा, क्या फरमा, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाह मा साबिरीन, नमाज और सब्र से मदद चाहो। कुरान खुद हुक्म दे रहा है इनसे मदद लो, नमाज से। और नमाज भी अल्लाह नहीं है, गैरुल्लाह है। भाई नमाज अल्लाह है, आपने कहा अल्लाह अकबर, हाथ बांधा, ये नमाज हो रही है, रुकू किया नमाज है, सजदा, या आपका रुकू आपका सजदा ही अल्लाह है, आपका झुकना अल्लाह है। ये तो इबादत का नाम है, कि इबादत लफ्ज कहा गया, ये भी अल्लाह की बारगाह में गैरुल्लाह, अल्लाह नहीं है। अब आइए इस पर एक बड़ी प्यारी बात मैं अर्ज कर देता हूं, बात वाज़ेह हो जाएगी और इनकी जहालत खुलकर सामने आ जाएंगी। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के बहुत अजीम बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं, हजरत ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, नाम सुना है? सरकार आला हज़रत फाजिल बरेलवी के शागिर्द व खलीफा थे। मदीना मुनव्वरा में क़याम था, सुन्नी हुकूमत के ज़माने में क़याम था, इन्हीं के ज़माने में वहाबियों की हुकूमत आ गई। अब जब ये सुन्नी थे तो वहाबियों ने परेशान किया, आए दिन मसले चलते रहते थे। तो नजद के एक बहुत बड़े खबीस मौलवी से हज़रत अल्लामा ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी अलैह रहमत व रिज़वान की का मनाजरा हो गया। मनाजरे का मौजू था वसीला। तो नजदी वसीले के कायल नहीं है, तो वो वसीला ना मांगने पर दलील दे रहे थे। तो हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी ने कुरान की आयत पेश की दलील में कहा है कि कुरान में खुद वसीले का हुक्म है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वालो अल्लाह से डरो। और अल्लाह से डरने में नमाज भी आ गई, सारी इबादत आ गई अल्लाह से डरने में। इसलिए कि नमाज ना पढ़े तो कोई ये नहीं कहेगा कि नमाज नहीं पढ़ रहा और कह रहे अल्लाह से डर रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। सारे अमाल अल्लाह से डरने में आ गए। तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह से डरो, और हुक्म दिया कि उसकी राह में वसीला तलाश करो। तो कहा यहां नबी वसीला है, औलिया वसीला है। तो उसने कहा फौरन के साहब नमाज वसीला है, वली नहीं है, नबी नहीं है। क्योंकि एक आयत की तशरीह दूसरी आयत करती है। कुरान ने दूसरी जगह कहा इस्ताईनु फिस्सब्रि वस्सलात, नमाज से मदद चाहो, सब्र से मदद चाहो। तो कहा कि वसीला नमाज है और सब्र है, रसूलुल्लाह नहीं है। तो अल्लामा ज़ियाउद्दीन महाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा जवाब दिया और उससे पूछा, कहा यह बताओ कि जो तुम नमाज पढ़ते हैं ये अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है कि नहीं होती है? तो उसने कहा मुझे क्या मालूम होती है कि नहीं होती है, वो तो अल्लाह ही जानता है कि हमारी नमाज कबूल होती है नहीं होती। आप गारंटी से बोल सकते हैं मेरी हर नमाज कबूल है? आपके पास कोई सनाद, कोई पैमाना, कोई प्रूफ नहीं। आप पढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, और दुआ भी करते हैं अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी कबूल फरमा ले।
आपको नहीं पता कि आपकी इबादत कबूल होती है या नहीं। ये पता कब चलेगा? आखिरत के दिन, की इबादत कबूल हुई थी कि नहीं हुई थी, वहां पता चलेगा। तो फरमाया कि क्या तुझे यकीन है कि तेरी इबादत कबूल होती? कहा नहीं, मैं कैसे बता सकता हूं कि मेरी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल है या नहीं। फरमाया अच्छा अब ये बता रसूलुल्लाह अपने रब की बारगाह में मकबूल है या नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा वो तो मकबूल है। कहा जो मकबूल है, जिस पर गारंटी है, उसके वसीले को शिर्क बोलता है, और जिस पर डाउट है उसका वसीला लेता है। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। तो यही इनका हाल है, इन्होंने भी वसीले का इनकार किया। अब आगे तीसरे साहब को सुन लो। ये नबी के वास्ते वसीले बड़े जरूरी हैं। अच्छा भाई, अगर जरूरी है तो कुरान में किसी एक नबी की दुआ, कुरान में किसी एक नबी की दुआ, किसी के वास्ते वसीले से हमें भी पढ़ा दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक सहाबी की दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हमें भी दिखा दो। इनका दावा है कि वास्ते वसीले बहुत ज़रूरी है, तो नबी के किसी एक सहाबी की दुआ हमको भी बता दो। नबी ने किसी का वसीला लिया हो, कुरान से हमें बता दो। अब इस पर मेरा एक पूरा बयान है, क्योंकि अभी बयान का मौजू मेरा वसीला नहीं है, कि बयान का नाम ही है अल वसीला। ये नेट पर मौजूद है, वहाँ आप उसको देख लें। मेरा वहाँ भी सिर्फ मकसद ये बताना है कि ये अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, गौसे आज़म को अपनी जमात में अहले हदीस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और हाल ये है कि बता रहे वसीला नहीं मांगना चाहिए। मगर आइए सरकार गौसे आज़म क्या फरमाते हैं। वही किताब में अखबारुल अखयार आपके सामने ला रहा हूँ, शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी की, जिसको देवबंद के दो मौलवियों ने मिलकर तर्जमा किया है। सफ़ा नंबर 50, सरकार गौसे आज़म फरमाते जब भी अल्लाह से कोई चीज़ मांगो तो मेरे वसीले से मांगो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिखने वाला भी देवबंदी है, तर्जमा करने वाला। फरमाया जब भी अल्लाह से कोई चीज मांगो तो मेरे वसीले से मांगो ताकि मुराद पूरी हो। और फरमाया जब किसी मुसीबत में मेरे वसीले से इमदाद चाहे तो उसकी मुसीबत दूर हो, और जो किसी सख्ती में मेरा नाम लेकर पुकारे उसे कुशादगी हासिल हो, और जो मेरे वसीले से अल्लाह के सामने अपनी मुरादें पेश करे तो वो पूरी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। तो गौसे आजम खुद कह रहे हैं मेरा वसीला लो। अगर वसीला लेना शिर्क था तो क्या माज़ अल्लाह गौसे पाक रदी अल्लाह ताला नो वसीले की दावत दे के शिर्क कर रहे थे। लेकिन अब यहां से तस्वीर का पहला दूसरा रुख कि गौसे आजम की ये बात नहीं मानते, मगर दावे गौसे आजम की बड़ी मोहब्बत के। चुनांचे महराज रब्बानी को सुनिए, ये कहते हैं कि लोग गौसे आजम की बात नहीं मानते, इनको बड़ा दर्द है। हालांकि ये खुद उस जमात से ताल्लुक रखते हैं कि मैं साबित करूंगा, ये खुद गौसे पाक की नहीं मानते। आइए महराज रब्बानी को सुने पहले। यहां क्या हो गया भाई आवाज को? निस्बत करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मामला बड़ा हसास है, और मुसीबत एक ये भी आती है कि लोग अकीदत व मोहब्बत करते हैं, अपनी निस्बत करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात मतलब बेईमाना कि भाई आपको मोहब्बत है, आप उसे मंसूब है। लेकिन मसला क्या है कि उन्होंने जो बातें कही हैं या उन्होंने जो बातें लिखी हैं उसको छोड़ देते हैं, उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी यही मामला है, और सहाबा के ताल्लुक से भी यही मामला है, अइम्मा के ताल्लुक से भी यही मामला है, और औलिया और सालिहीन के ताल्लुक से भी यही लोगों का रवैया है। ये कहते हैं लोग गौसे आजम की तरफ निस्बत तो करते हैं लेकिन गौस पाक की बात को मानते नहीं है। अब ये बोल हमें रहे हैं, फंस खुद गए। अब फंस कैसे गए? कहते हैं इनका खुद कहना है कि गौसे पाक जो फरमा गए उस बात पर अमल करो, गौसे पाक जो कहे गए उस अकीदे को मानो। और क्यों मानो? इसलिए कि गौसे आजम बहुत बड़े आलिम थे, मुफ्ती थे, मुहद्दिस थे। आइए खुद उनकी जबान में गौसे आजम की तारीफ भी सुन लीजिए। मोनो है असल में। दौर के एक अजीम और अपने दौर के शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम मुहद्दिस और अपने दौर के एक अजीम इमाम और अल्लाह के नेक बंदे
और अल्लाह के मकबूल और सालहीन बंदों में से एक बंदे थे, जैसे कि उस दौर के अहले इल्म ने, उलमा ने उनके बारे में अपनी अपनी किताबों में ये बातें तहरीर की हैं और ये बातें साबित भी हैं। कहते गौसे आज़म एक अजीम आलिम, एक अजीम अल्लाह के साले नेक बंदे, बहुत बड़े मुहद्दिस, उस ज़माने के औलिया ने, उलमा ने ये बातें किताब में लिखी और ये बात साबित भी है। यानी इनके नज़दीक भी ये बात साबित है कि वो अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। आइए खुद दूसरी जगह फिर महराज रब्बानी क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो बहुत ही अजीम इमाम थे, मुहद्दिस थे, रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। एक बहुत बड़े आलिम थे शेख अब्दुल कादिर, मुत्तबे सुन्नत थे। कहते शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़े आलिम थे, मुहद्दिस थे, मुत्तबे सुन्नत थे, यानी सुन्नत पर अमल करने वाले थे। ये मौलवी शमशाद सल्फी है, पाकिस्तान के भी गैर मुकल्लिद अहले हदीस मौलवी है। ये भी गौस पाक के बारे में क्या कहते हैं सुन लें इनसे। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको पता है अहले हदीस थे, इसलिए हम उनको अल्लाह का वली मानते हैं। वो अल्लाह के वली है, हम उनको अल्लाह का वली मानते हैं। ये नहीं तहकीक है इनकी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक अहले हदीस थे, इसलिए ये अल्लाह का वली उनको मानते हैं। फिर यही बात इब्न तैमिया ने भी लिखी है अपने मजमूल फतावा में, वो हवाला मैं नजरअंदाज कर रहा हूँ क्योंकि ये बोलते हुए 3 वीडियो काफ़ी है, 2 मुल्लाओं के, इनके 2 मौलवियों के, कि जो इकरार कर रहे कि गौसे पाक मुहद्दिस थे, आलिम थे, फ़कीह थे, बहुत बड़े मुत्तबे सुन्नत थे, अल्लाह के वली थे और अहले हदीस थे। पहली वीडियो में आपने देखा कि महराज रब्बानी साहब ने कहा कि लोग गौसे आज़म को मानते ज़रूर है लेकिन उनकी बात पर अमल नहीं करते। और फिर दूसरी वीडियो में दावा है इनके मौलाना का कि वो अहले हदीस थे। तो अब ये अहले हदीस गौस पाक थे, तो इन्होंने भी अहले हदीस होने की हैसियत से गौस पाक की बातों को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। अब आइए मैं कुछ अकीदे गौस पाक के दिखाता हूँ, फिर देखते हैं कि ये इनके अकीदे है या गौस पाक के अकीदे पे कितना ये चलते हैं। उस ताल्लुक से मैं पहला एक अकीदा बता रहा हूँ कि रसूलुल्लाह को हम नूर मानते हैं, सरकार को हम क्या मानते हैं? और हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह के नबी की 2 हैसियतें, आप हकीकतन नूर है, जाहिरन बशर है। आपकी हकीकत नूर है, अल्लाह ने आपको हकीकतन नूर बनाकर जो है तख्लीक फरमाया आपकी, और आप जब दुनिया में मबूस हुए, अल्लाह ने जब दुनिया में अपने हबीब को भेजा तो लिबास बशरी में भेजा। ये हमारा अकीदा है, मगर ये अल्लाह के नबी को नूर नहीं मानते। आइए उस पर हमें चैलेंज करते हैं कि जो नूर माने वो काफिर है और ये है और वो है। पहली वीडियो सुनते हैं महराज रब्बानी के इस ताल्लुक से। हम अहलुस्सुन्ना वल जमाअह, हम अहलुस्सुन्ना वल जमाअह जो हकीकत में किताब और सुन्नत के अलमबरदार हैं, और अगर कोई माई का लाल अल्लाह ने उसे तौफीक दी है तो इसे चैलेंज करना चाहे कर सकता है किसी भी अदालत में। हम ये दावे के साथ कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान में कहीं ये बात नहीं मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर से पैदा किए गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम के बेटे हैं, आदम के बेटे हैं, और तमाम अंबिया आदम के बेटे हैं, तमाम रसूल आदम के बेटे हैं, और आदम को कुरान कहता है कि मैंने मिट्टी से बनाया। कहते कोई किताब में, कोई हदीस में कहीं नहीं है कि अल्लाह के नबी नूर है, आदम के बेटे हैं, और फिर कहते हैं मैं दुनिया के कोई भी अदालत में मुझे चैलेंज कर सकता है। ये फटीचर को चैलेंज करना तो कहाँ है? पहले तो प्रॉब्लम ये कि मिलते ही नहीं है। ये भगोड़े हैं 10 बाय 10 के कमरे में, सऊदीया में उर्दू में गरजते हैं। सऊदीया में वहाँ अरबी बोलना चाहिए तो वहाँ से उर्दू बोलते हैं वो। यहाँ हो तो हम इनको पकड़े और दुनिया की अदालत नहीं, अवाम की अदालत में इनको नंगा करके बता दे। लेकिन बहरहाल इनका कहना है कि रसूलुल्लाह हकीकत में नूर भी नहीं थे, वो आदम के बेटे हैं, मिट्टी से पैदा हुए। हम कहते हैं जाहिरन मिट्टी है, जाहिरन बशर है, हकीकतन नूर है। आइए अब दूसरी वीडियो सुनिए महराज रब्बानी साहब की। लोगों ने बोलो, लोगों ने, यानी देखो सुन्नियों का रद्द करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, पी पी कर करना पड़ता है, एनर्जी नहीं है इनके पास। लोगों ने क्या किया, अब उस पर भी झूठ। ये फिरका इतना बड़ा झूठा है, खुदा की कसम, रूए जमीन पर आज तक जितने फिरके पैदा हुए ना, अहले हदीस से बड़ा झूठा और मक्कार फिरका आज तक पैदा ही नहीं हुआ। अब ये झूठ सुनो इनका। बोलो,
लोगों ने अल्लाह के बंदों को अल्लाह का हिस्सा करार दे दिया। इन्नल इंसान लकफूर मुबीन, यकीनन इंसान खुला हुआ नाफरमान है। गोया अल्लाह का कोई हिस्सा हो सकता? लोग कहते हैं अल्लाह के नबी अल्लाह के नूर से कटके बनाए गए। ये झूठ बोला उन्होंने कि लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी अल्लाह के नूर से कटके बनाए गए। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर ये अपने अम्मी की अच्छी औलाद है, ये अच्छी औलादे नहीं है, नाकारा औलादे है, नाफरमान औलाद है ये अपने माँ बाप की, अगर ये अपनी अम्मी की अच्छी औलाद है तो ये साबित कर दे कि हमारे किस आलिम ने किस किताब में लिखा कि रसूलुल्लाह अल्लाह के नूर का टुकड़ा है, हिस्सा है, अल्लाह के नूर से तोड़ काट कर अलग बनाए गए। जी नहीं, ये नहीं है हमारा अकीदा। हमारा अकीदा ये जो हदीस में अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी में, कि मैंने अपने नबी को अपने नूर से पैदा किया, उससे मुराद ये नहीं है कि नबी नूर का अल्लाह का हिस्सा है, टुकड़ा है, जूज़ है, ये नहीं है, बल्कि उससे मुराद मुहद्दिसीन ने, जैसे अल्लामा ज़रकानी ने शरह ज़रकानी वगैरह में खुलासा किया, आलम फाजिल बरेलवी ने भी इस पर 4 रसाइल लिखे और इसमें वाज़ेह फरमाया कि हमारी मुराद उससे ये है कि अल्लाह ने बगैर किसी मिसाल के, बगैर किसी मादे के, बगैर किसी मटेरियल के अपनी कुदरत कामला से अपने नबी के नूर को पैदा किया। बेशक नबी अल्लाह के नूर का टुकड़ा और हिस्सा नहीं है। माज़अल्लाह अगर कोई अकीदा रखता है, आला फाजिल बरेलवी फरमाते अगर किसी का ये अकीदा हो नौज़ बिल्लाह कि वो ये माने कि अल्लाह के नूर है तो मतलब अल्लाह का नूर टूटा और वो टूट कर टुकड़ा जो हिस्सा है वो नबी की शक्ल में बना, वो काफिर है। तो ये झूठ बोल करते हैं। तो बहरहाल यहां भी उन्होंने रसूलुल्लाह के नूर होने का इनकार किया और उस पर एक झूठा वो भी बना दिया। वही बात तालिबुर रहमान साहब भी झूठ बोल रहे हैं, पूरी जमात यहां से वहां तक झूठ है। ये मौलवी तालिबुर रहमान भी इसी जमात के मौलवी है, जिंदा है, सब कोई भी मरे नहीं है अभी। ये पाकिस्तान के ये क्या कहते हैं, इनको भी सुन ले आप। नबी की बारी आई, उनके नबी की बारी आई तो कहा उज़ैर इब्नुल्लाह। ईसाइयों के नबी की बारी आई, कहा अल्लाह का बेटा है, अल मसीह इब्नुल्लाह। और जब हमारे नबी की बारी आई हमने भी कह दिया नूरुम मिन नूरिल्लाह। क्या फर्क हुआ? ईसाइयों और यहूदियों और हमारे अकीदे में क्या फर्क हुआ? उनका अकीदा हमसे बेहतर है कि वो ये रोक रहा हूं यहां पे, वरना इस पर पूरी तकरीर है मेरी, चार तकरीरें सिर्फ नूर के ताल्लुक से। नेट पर जो नौजवान नेट सर्च करते हो वो देखे सुने इस पे। कहता है ईसाइयों की बारी आई अपने नबी की तारीफ में तो कह दिया ईसा खुदा के बेटे हैं, ईसा इब्नुल्लाह, ईसा खुदा के बेटे हैं। यहूदियों की बारी आई, कह दिया उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। जब हमारी बारी आई तो हमने भी कह दिया नूर मिन नूरिल्लाह। और तर्जुमा क्या किया? अब तर्जुमा आगे वो बताएंगे। तर्जुमा ये बताते हैं कि अल्लाह के नूर का टुकड़ा है, हिस्सा है। ये पता नहीं मिन का तर्जुमा कौन सी लुगत से किया इन्होंने। नूर मिन नूरिल्लाह, मिन के मायने होते से, यानी नूर से नूर, यानी अल्लाह ने अपने नूरे कामिल से, अपनी कुदरत कामला से नबी के नूर को पैदा किया, ये उसकी मुराद है। लेकिन वो मिन का तर्जुमा टुकड़ा किया इन्होंने। और उसके बाद फिर एक जुमला क्या बोला है, मैं थोड़ा सा रिवर्स कर रहा हूं, देखिए खुद कुफ्र बोल गए, उनको पता भी नहीं है। ईसाइयों और यहूदियों और हमारे अकीदे में क्या फर्क हुआ? उनका अकीदा हमसे बेहतर है कि वो अल्लाह का बेटा बना रहे हैं, बीवी। ईसाइयों का अकीदा हमसे बेहतर है कि वो अल्लाह का बेटा बना रहे हैं। अकीदा बेहतर है ये। बकराओ जुनू में ना जाने क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। अरे वो अकीदा कुफ्र है, हमसे अच्छा अकीदा कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारे नजदीक बिलफर, तुम्हारे नजदीक अल्लाह के नूर का हिस्सा मानता है भी है कोई और तुम मानते हुए कुफ्र है, तो वो भी कुफ्र है, वो भी कुफ्र है। वो बेहतर कैसे हो सकता है? वो अकीदा भी बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि इल्म सल्ब हो चुका है तो कहते हैं कि हमारे अकीदे से उनका अकीदा अच्छा है कि वो खुदा का बेटा तो कह रहे हैं कम से